हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम मैथ के उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है, आवर्ती दशमलव भिन्न के बारे में, जिसे हम बार वाले प्रश्न बोलते हैं। बार वाले प्रश्नों को किस प्रकार हम बहुत ही कम समय में, सेकंडों में सॉल्व कैसे करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो जान लेते हैं, समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.333... इसका मतलब क्या है? तो इसको हम लिखते हैं 0.3 पर बार, 0.3 पर बार। अगर प्रश्न ये दिया जाए कि 0.3 पर बार, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.33333, मतलब 333 बार बार आ रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, साधारण भिन्न में अगर बदलें, इस क्वेश्चन को हम साधारण भिन्न में बदलें, तो समझते हैं कि यहाँ पर ये देखना होगा कि कितने अंकों पर बार चढ़ा है, कितने अंकों पर बार चढ़ा है। तो यहाँ में हम देखते हैं कि 3 एक अंक है जिस पर बार चढ़ा है। तो जितने अंकों पर बार चढ़ा होता है उतने ही हम 9 हर में लिख देते हैं। उस संख्या के हर में जितने अंकों पर बार चढ़ा है उतने ही 9 लिख देते हैं। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/3। साधारण भिन्न में यदि इस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को बदलें तो आंसर आएगा 1/3। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान लीजिए 0.35 दोनों पर बार चढ़ा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये देखेंगे कितने अंकों पर बार चढ़ा है। तो यहाँ हमने देखा कि 2 अंकों पर बार चढ़ा है, तो क्या होगा कि हर में 2 बार 9 आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 35/99। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान लीजिए 1.31 इन दोनों पर बार है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम साधारण भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे? ध्यान से समझना कि 1 जो आगे है वो आगे रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको क्या लिखेंगे? 31। हर में क्या लिखेंगे? कितने अंकों पर बार चढ़ा है? 2 अंकों पर बार चढ़ा है, तो 2 बार 9 लिख देंगे। 1 + 31/99। अब इनको सॉल्व करेंगे तो अगर इनका गुणा करें फिर ये जोड़ें, या फिर मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, अगर 1 प्लस कोई भी संख्या हो तो किस प्रकार जोड़ते हैं कि सीधा सीधा इनको और इनको जोड़ देते हैं, हर में अंश को जोड़ देते हैं। तो 9 × 1 = 10 और 1 हासिल बचेगी। 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 12 1 कितने हो जाएंगे? 13/99। तो 1.31 पर बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? साधारण भिन्न में अगर बदलें तो 130/99। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो यहाँ एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि यहाँ जो 1 आगे दिया गया है उसको 1 प्लस कर देंगे। यहाँ 31 और 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि इसको जोड़ा तो 9 × 1 = 10 की 0 हासिल लगा 1, और 9 और 1 हासिल वाली 10 और 3 13, या 9 × 3 = 12, 1 13 बटे क्या हुआ? 99। तो 1.31 पर बार, इसका साधारण भिन्न का रूप क्या हो जाएगा? 130/99। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2.37 इन दोनों पर बार, तो इसे कैसे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे? ध्यान से देखें, जो आगे दिया है उसे हम प्लस में कर देंगे 2+, यहाँ पर क्या करेंगे 37, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा प्लस ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा 99 धन 37 बटे क्या आएगा 99, 2 ने 18, 2 ने 18 1 19 प्लस क्या करेंगे 37 बटे 99, 8 7 15 की 5 हासिल लगा 1, 10 3 13 की 3 हासिल लगा 1 1 1 2, 235 बटे 99। अगर प्रश्न मान लीजिए 1.347 और इन दोनों पर बार चढ़ा है, इस अंक पर बार नहीं है, तो इसको साधारण भिन्न में हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझें। इसको तो 1 प्लस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो भी संख्या है पूरी, जैसे मान लीजिए 3 4 7 है, 2 अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार नहीं है, तो आगे सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 347। 347 ये पूरी संख्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं सारे लिख लेंगे, माइनस क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार नहीं चढ़ा है वो अंक उतारेंगे। यहाँ पर 1 अंक पर बार नहीं चढ़ा है, मतलब 3 पर बार नहीं चढ़ा है तो 3 उतार लिया, बटे में क्या करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को कि 1.347 यहाँ पर 2 अंकों पर बार चढ़ा हुआ है, 1 अंक पर बार नहीं चढ़ा है, तो इसको सॉल्व करने का सरल तरीका, इसको तो 1 प्लस कर देंगे, यहाँ पर पूरी संख्या उतारेंगे, 3 जितने भी अंक दिए हैं 3 4 7 दिए गए थे उतार लिए। अब जितने अंकों पर बार नहीं है वो अंक उतारेंगे, नीचे क्या करेंगे, हर में वही सिस्टम के जितने अंकों पर बार चढ़ा है उतने 9 उतारेंगे। अब यहाँ पर एक नई बात और समझनी होगी कि जितने अंकों पर बार नहीं है उसका 0 उतारेंगे। अगर मान लीजिए 1 अंक और होता तो यहाँ पर 2 0 उतारते, मतलब जितने अंकों पर बार चढ़ा है उसके बदले में तो हम 9 9 उतार देंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं चढ़ा है उसके बदले में हम उतने ही 0 लिखेंगे, कहाँ पर, हर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 जाएंगे 344 बटे 990, ये समझ में आई बात, 344 बटे 990। अब इसको हल कर लेंगे, साधारण भिन्न में आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम एक एक करके एक एक प्रश्न को बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर पहले की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 0.3467 यहाँ पर 67 पर बार है, प्लस 0.1333 पर बार है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर मैंने देखा विकल्प भी सभी बार में दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। 0.3467 यहाँ पर 6-7 पर बार है, प्लस 0.1333 यहाँ इन 2 अंकों पर बार है। तो इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले वही संख्या पूरी लिख लेंगे 34 67, जिन पर बार नहीं है वो हम घटा देंगे, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, प्लस करेंगे, वही सिस्टम इसमें है कि पूरी संख्या लिखेंगे 13 33, माइनस क्या करेंगे, जिन पर बार नहीं है, हर में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। यहाँ पर घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगी 3, और इधर बचे 34 बटे 9900, प्लस यहाँ से 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 1 गई 2, 13 20 बटे 9900। यहाँ पर एलसीएम बराबर है तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 3 0 कितना हो गया 3, 3 2 5, 4 3 7, 3 1 4, बटे क्या हो जाएगा 9900। यहाँ पर मुझे साधारण भिन्न में आंसर मिल गया है, लेकिन मुझे आंसर किस में देना है, बार में देना है। आंसर किस में, बार में देना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, बार में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दी गई है 47 53 दी गई है, इसमें क्या करेंगे कि हम 48 जोड़ देंगे और 48 घटा देंगे, अपने मन से 48 जोड़ देंगे और 48 घटा देंगे, बटे में क्या हो जाएगा
जो है वही रहेगा 9900। अब मैंने यहाँ 48 क्यों जोड़े और कोई संख्या क्यों नहीं जोड़ी, इसका एक कारण है, ध्यान से समझना। अगर 47 53 संख्या है तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ें और वही संख्या घटानी पड़ेगी, मतलब वही संख्या जोड़ देते हैं वही घटा देते हैं ताकि इसका मान परिवर्तित ना हो। लेकिन यहाँ पर 48 ही क्यों जोड़ी, इसका एक कारण है, वो समझ लीजिए। वैसे सिंपल बेस में अगर समझें तो 47 53 है, अगर यहाँ 47 53 है तो इसमें 47 ही जुड़ना चाहिए, जितने कि यहाँ पर जो अंक होते हैं वही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखना 34 67 थी, यहाँ पर 34 67 में क्या घटाया, जिन पर बार नहीं है वही घटा। यहाँ पर 13 33 थे, 13 33 में क्या घटा, 13 घटे क्योंकि 13 पर बार नहीं था। तो यहाँ पर कितना घटना चाहिए, 47 ही घटना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम साधारण भिन्न से बार बना रहे हैं, बार चढ़ा रहे हैं उन संख्याओं पर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर घटेगा नहीं, जुड़ेगा, लेकिन जितना जैसे घट रहा था उतना ही जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 47 में अगर 47 53 में यदि हम 47 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 5 4 9 1 10 7 1 8 4800 आएगा। यहाँ पर अंक मुझे कौन से मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। कौन से अंक मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 47 ना जोड़कर कितना जोड़ा, 48। अगर यहाँ पर ऐसा कोई मान मिल जाए कि 0 0 आ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ अंक होने चाहिए, तो इन अंकों को लाने के लिए मैंने एक संख्या बढ़ा के जोड़ दी 48 और उतनी ही घटा दी ताकि मान परिवर्तित ना हो। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसमें 48 जोड़ेंगे, 8 2 10 1 11 5 4 9 1 10 की 0, फिर 7 1 8 48 0 1 माइनस 48। ठीक है। अब यहां देखना बटे में 99 0 0। अब एक कारण और समझना, यहां पर मैंने 47 जोड़े थे, संख्या मेरे पास थी कितनी, 47 53, इसमें मैंने 47 जोड़े तो यहाँ पर कितना मिला, 48 0 0। यहाँ पर कितने घटा रहे हैं, 48 घटा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा आगे समझ लें, फिर उसको पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने 48 0 1 माइनस 48 बटा 9900, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 0 1 और 0 1 पर बार होगा। कितने पर होगा, 0 1 पर बार हो जाएगा, या चूंकि 48 ही घटा। अब यहाँ पर इसको अगर इस प्रकार परिवर्तित करें तो 48 0 1 में कितना घटेगा, 48 घटेगा ना, जिन पर बार नहीं है। और नीचे क्या आएगा, हर में 2 अंक आएंगे 9 9 और फिर आएंगे 2 0। अगर यहाँ पर अब इसे समझते हैं, अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 48 0 0 0 0 पर बार आएगा। अब यहाँ पर अंक कौन से मिले, 0 0। वही बात जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अंक अवश्य होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, आपका आंसर सही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया, 48 और 0 1 पर बार। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत ही साधारण तरीके से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है 3.68 पर बार माइनस 2.79 पर बार, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन सभी आपके बार में दिए गए हैं, तो मतलब जो आंसर मुझे निकालना है वो भी बार में ही निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। 3.68 पर बार माइनस 2.79 पर बार। जब कोई अंक आगे आए तो मैंने आपको बताया था वो प्लस में लिखेंगे, 3 + 6 8 और बटे में क्या लिखेंगे, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो 99 लिखेंगे।
यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2, यहाँ भी माइनस आएगा। यहाँ पर इसे लिखेंगे 7 9 79 बटे कितना लिखेंगे 99, क्योंकि 2 अंकों पर बार है। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस था, माइनस है तो सारी इधर की संख्या कितनी माइनस की हो जाएंगी सारी। अब यहाँ देखते हैं 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। इधर देखते हैं, इधर 68 है, माइनस के 79 है, प्लस के 68 है, तो माइनस के बचेंगे। 9 में से 8 जाएगा 1 और 7 में से 6 जाएगा 1, 11 बटे 99, चूंकि एलसीएम बराबर था तो 99। अब एक ऋण है तो मैंने बताया था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो 9 में से 1 गई 8, 9 में से 1 गई 8, 88 बटे 99, 88 बटे 99। तो इसको हम बार में कैसे लिखेंगे, 2 अंक है 9 9, तो दोनों अंकों पर बार चढ़ जाएगा, 0.88 दोनों अंकों पर बार हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ये क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा। क्वेश्चन था आपका 3.68 पर बार -2.79 पर बार। मैंने यहाँ पर जो आगे अंक है उसको प्लस में लिख दिया, 3 + 68 बटे 99, क्योंकि 2 अंकों पर बार था। यहाँ माइनस है तो दोनों ये इधर के माइनस हो जाएंगे, -2 आगे और माइनस यहाँ पर 79 बटे 99। इनका हिसाब इनसे किया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 68 प्लस के हैं, माइनस के 79 हैं, तो घटाने पर माइनस के 11 मिले, 11 बटे 99। अब 99 कम 99 में से 11 कम करें तो 88, 88 बटे 99। जब 9 9 अंक नीचे हैं तो यहाँ पर बार चढ़ गया दोनों अंकों पर, तो आंसर आपका आया 0.88 पर बार। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है 0.4 पर बार का वर्गमूल है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन बार में ही दिए गए हैं, कुछ एक ऑप्शन ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.4 पर बार है, 0.4 पर बार है, यहाँ एक ही अंक है और उस पर बार चढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा 4/9, क्योंकि एक अंक पर बार है तो 1 बार 9 आ गया। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा √4/9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ पर मुझे आंसर मिला 2/3। ऑप्शन में कहीं पर भी 2/3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसका भाग लगाएंगे। 0 दशमलव भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेंगी, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेंगी, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेंगी, 3 छक्का 18, मतलब 0.66666 यही बार बार आ रहा है। तो इसका बार में अगर हम लिखें तो 0.6 पर बार, क्योंकि 6 ही बार बार आ रहे हैं, तो 0.6 पर बार। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बेहतर से आपने समझा इस क्वेश्चन को। चलें बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार प्लस 0.80 पर बार। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। 0.63 पर बार है तो यहाँ इसे लिखेंगे हम 63/99, क्योंकि दोनों अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 37/99 प्लस इसे लिखेंगे 80/99। चूंकि एलसीएम बराबर है तो इनको जोड़ लेते हैं। 0 7 3 10 की 0, 1 बचा, 9 9 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 6 18, 180/99। यहाँ पर अंश बड़ा है तो इसका भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 9 जाएगा 1 और इधर 17 में से 9 जाएगा 8, 81/99। तो यहाँ पर मैंने देखा हर में 9 9 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 81/99 और इस चीज़ को हम 81/99 को लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, जब पॉइंट से प्लस लगता है तो प्लस से पॉइंट लग जाएगा और इसे लिखेंगे 81 पर बार। चूँकि यहाँ हर में 9 9 9 है तो इस यहाँ पर हो जाएगा 81 पर बार, दोनों अंकों पर बार हो जाएगा क्योंकि 2 अंक 9 9 दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1.81 पर बार, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
एक दिवसीय परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की हो, बिहार पुलिस की हो, एसएससी सीजीएल वगैरह, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो 100% बनता है। मैंने आपको इस सरल विधि से, इन सरल विधियों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो विधि बताई है, आशा करते हैं वो आपको पसंद आई होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3.36 पर बार माइनस 2.05 पर बार प्लस 1.33 पर बार को सरल करने पर प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन बार में दिए गए हैं, 1 ऑप्शन बिना बार के दिया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें, 3.36 पर बार है, इसको कैसे लिखेंगे? 3 धन 36/99, यहाँ पर माइनस है तो -2, फिर -05/99 धन 1 धन 33/99। यहाँ पर देखेंगे, इनको अगर देखें तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 2 गया 1, और 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखा एलसीएम 99 सभी का बराबर है, तो इसको लिखेंगे 36 - 5, 0.5 का मतलब 5 ही होता है, प्लस 33/99। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पर देखेंगे 36 में से 5 चली जाएगी 31, और 31 और 33 कितने हो जाएंगे? 31 और 33 हो जाएंगे 64/99। यहाँ पर जब 9 है हर में, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 2.64 पर बार, 2.64 पर बार। चूंकि यहाँ पर 999 2 अंक दिए हैं हर में, तो इस पर बार चढ़ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में दिया था 2.64, अगर आपने थोड़ी भी चूक कर दी तो आप ऑप्शन गलत चूज कर सकते हो। इसलिए इन प्रश्नों में बड़ी ही सावधानी बरती जाती है, सावधानी बरतते हुए ही इन प्रश्नों को हल करना है आपको। चलिए आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। और प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। अगला प्रश्न है 1.36 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर है? यहाँ पर भिन्न में बदलना है, 1.36 पर बार है, ध्यान से समझना। यहाँ 2 अंकों पर बार है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 + 36/99, इसी प्रकार तो लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो करते हैं, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 1 + 4/11। और मैंने बताया था ऐसे ही अगर भिन्न 1 प्लस में मिल जाए तो क्या करेंगे? 11 × 4 = 15, 15/11। तो यहाँ पर मैंने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आया 15/11, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि कुछ भी डाउट आपको अभी भी लगती है तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आशा करते हैं अगली वीडियो में आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।